श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय क्या रहेगा, कैसे पारण करना है जिसका हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। भक्तों, एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही थी 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 तक रहेगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर है। भक्तों, अब एकादशी तिथि का जो पारण का समय मिल रहा है, जो जन 21 जून दिन शनिवार को व्रत रखेंगे वो जन दोपहर में 22 जून को रविवार के दिन 1:47 से 4:35 के बीच में अपने व्रत का पारण समय करेंगे, क्योंकि सुबह सूर्योदय का हमें कोई भी पारण समय नहीं मिल रहा। 22 जून को रविवार को द्वादशी तिथि लगती है 4:28 से, तभी हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और हरिवासर का समय सुबह रविवार को 10:55 पर समाप्त होगा। उसके कुछ घंटों के बाद ही हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, इसलिए व्रत का जो पारण का समय हमें दोपहर के समय मिल रहा है। जो जन 22 जून को व्रत करेंगे वो जन 23 जून दिन सोमवार को अपने व्रत का पारण समय सुबह को करेंगे। 5:24 से 8:12 तक रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। इस समय तक त्रयोदशी तिथि लग चुकी होगी। भक्तों, कई जनों का प्रश्न होता है कि हम त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण नहीं कर सकते। भक्तों, आप एकादशी नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में एकादशी का व्रत खोल सकते हो। इससे हमें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अब की बार जो हम 22 जून को व्रत रखेंगे, यानी कि रविवार के दिन व्रत रखेंगे, उस दिन त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत होगा। ऐसा व्रत रखने से हमें 1000 एकादशियों के जितना फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। 31 एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमें प्रभु के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। 31 का मतलब होता है जैसे कि सुबह के समय द्वादशी तिथि है, सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि है, बाद में द्वादशी तिथि लग रही है और रात्रि के समय हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है। इसलिए इस एकादशी को 31 एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। भक्तों, जो हमें एकादशी व्रत का पारण का समय मैंने आपको बता दिया है, आपको कैसे करना है। आपको सुबह द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अपनी पूजा पाठ भक्ति अर्चना, अपने कान्हा जी को स्नान कराएं, युगल जोड़ी को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उसी पंचामृत से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा पाठ कीजिए, मंगला आरती कीजिए। अगर आप घर पर पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आपके घर के पास जो भी मंदिर हो उसमें जाकर भी आप अपनी मंगला आरती कर सकते हैं। फिर आप दिए गए समय के अनुसार अपने व्रत का पारण कीजिएगा, क्योंकि जितना व्रत रखने का महत्व होता है उससे अधिक उसके पारण का महत्व होता है। एकादशी तिथि को हमें सही समय पर रखकर और सही समय पर उसका पारण करने पर हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप पूर्ण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको एकादशी तिथि के व्रत को रखकर आपको पारण अपना सही समय पर करना है। यह बहुत ही अधिक महत्व होता है। फिर आपको आरती करने के बाद अपनी युगल जोड़ी अपने कान्हा जी को भोग लगाना है। भगवान का इस एकादशी के दिन ताजे मक्खन का भोग लगाएं। भगवान को मक्खन बहुत ही अधिक प्रिय है। आज के दिन आप मक्खन से भोग लगाइए। और हाँ भक्तों, भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य रखिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। द्वादशी तिथि के दिन हम तुलसी पत्र तोड़ते नहीं हैं और ना ही एकादशी को तोड़ते हैं। आप दशमी तिथि के दिन ही अपने तुलसी पत्रों को तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होते। आप उनको धोकर यूज़ कर सकते हो। फिर आपको भगवान को भोग लगाना है, फिर अपने व्रत का पारण करना है। आप पंचामृत से अपने व्रत का पारण कर सकते हो। आप कोई चीज़ फल दूध वगैरह लेकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हो। बाद में आप अन्न या चावल से बनी कोई भी वस्तु खा सकते हैं। अगर आपका सोमवार के दिन तो सोमवार का व्रत हो या आपका
प्रदोष का व्रत हो तो आप सुबह चरणामृत लेकर ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगता। फिर आप अगले अपने व्रत का संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, आपको भगवान के सामने बैठकर अपने हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्तर लेकर अपने व्रत का पारण करना है। भगवान के समक्ष बैठकर आपको कहना है, हे विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार यह बोलना है और भगवान को कहना है। भगवान के सामने आपको संकल्प करना है कि भगवान, अगर मुझसे व्रत के दौरान कोई भी त्रुटि हो गई हो, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो उसको आप मुझे क्षमा दान कीजिए और मेरे व्रत का संपूर्ण फल आप मुझे दीजिएगा। ऐसे हमें अपने व्रत का पारण तुलसी और गंगा जल से करना है। फिर आप चरणामृत ले सकते हो या आपको कोई भी फल, जूस, फ्रूट, फलिहार जो भी लेना है आप कर सकते हो। बाद में आप अन्न का सेवन कीजिएगा। हाँ, और हाँ भक्तों, आपने जो भगवान जी को भोग लगाया है उसी भोग को आप ग्रहण कीजिएगा, तो आपको और भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। और द्वादशी तिथि के दिन हमें कुछ ना कुछ व्रत का पारण करने से पहले दान भी अवश्य करना चाहिए। दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। दान के बिना हमें हमारा व्रत अधूरा रहता है, क्योंकि भूखे जरूरतमंदों को हमें दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे हम अपनी एकादशी व्रत का पारण करेंगे। भक्तों, आप इसके 30 एकादशी का व्रत का अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 22 जून को 30 एकादशी है। इसका पुण्य हमें बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। जो जन व्रत ना भी रखते हैं वह इस एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा, क्योंकि इस एकादशी का पुण्य बहुत ही अधिक में होता है। यह एकादशी का योग 30 एकादशी का योग बहुत ही कम बनता है। जब भी बनता है यह हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति कराता है और हमारे जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश करता है। इसलिए भक्तों, आपको 30 एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, ये मैंने आपको बताया है कि कैसे हमें पारण करना है, किस समय पर करना है, क्या विधि रहेगी और 30 एकादशी